हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो 7वें चरण का जो बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उस प्रक्रिया में जो तमाम भाई बंधु थे, उनका लगातार कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था कि सर कट ऑफ को लेकर के कट ऑफ कितना जाएगा, इसको लेकर के संशय की स्थिति बना हुआ है। तो इस पे क्लियर कर दी। तो दोस्तों, आज उसी को लेकर के मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूं आप तमाम भाई बहनों के लिए जो 7वें फेज के इच्छुक हैं, जो 7वें फेज के लिए योग्य हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 7वें चरण का जो बहाली की प्रक्रिया है वो लास्ट जुलाई में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में आप लोग में ये स्थिति है कि कितना मेरिट बनेगा, क्या बनेगा, ये जानने की बहुत इच्छा है। तो ये जो संशय की स्थिति है, इसी को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपना जो है राय विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपका कितना मेगा बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो तमाम डाउट्स होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो समय न गंवाते हुए सीधे देखिए वीडियो में क्या कुछ है। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है कि 7वां चरण शिक्षक नियुक्ति हेतु संभावित मेगा सूची, यानी कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना इस बार जो है मेगा अंक बन सकता है, कितना कम से कम मिनिमम कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लंबे समय से आप लोग का मैसेज आ रहा था, लेकिन वीडियो जो ये मेगा सूची वाली जो वीडियो थोड़ा सा लेट आया, इसलिए आया कि मेगा सूची आपका सीटों की संख्या पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं एक सीट का जब अंदाजा लग जाता है तो उस अनुसार जो है मेगा सूची बनता है, तो कहीं ना कहीं वो सही होता है। तो सीट की संख्या लगभग, ये जो मैं मेगा सूची बनाया हूँ, कहीं ना कहीं ये मेगा सूची मैंने इस सोच के बनाया कि सीटों की जो संख्या आने वाली है वो 90,000 प्लस सीट आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये मेगा सूची बनाया गया है। जरा गौर से देखिएगा दोस्तों। पहली बार 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में यदि मेल यानी कि पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो जनरल से जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो भाई जनरल से आते हैं, उसका क्या रहने वाला है मेगा अंक। तो देखिएगा, जो जनरल से भाई आते हैं उसका 65 से 70, यानी कि मिनिमम जो है, मिनिमम यदि 65 और 70 के बीच में आपका मेगा अंक बन रहा है तो आप श्योर हैं, आपका जो है बहाली होना पक्का है। ठीक है। अब आगे देखिए ईडब्ल्यूएस में जो भाई आते हैं, जो भाई ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनका मेगा अंक यदि 63 से 68 के बीच बन रहा है तो वो 7वें चरण में बहाली के लिए सुरक्षित हैं। ऐसे ही देखिए कि बीसी वाले कैंडिडेट का यदि मेगा अंक यदि 62 से 66 के बीच बन रहा है तो वो भाई सुरक्षित हैं, उनका 7वां चरण में बहाली होना तय है। अब देखिए ऐसे में ईबीसी वाले जो भाई हैं, जो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं जो भाई, उसके लिए देखिए ईबीसी वाले भाई बंधु के लिए 60 से 65, यानी कि उसका मेगा यदि 60 से 65 के बीच में बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित जो है मान के चलें, उसका जो 7वें चरण में होना तय है। ऐसे में अब आगे देखिए एससी भाई, जिसका जो एससी कैटेगरी में भाई आते हैं, उसका यदि 55 से 60 के बीच मेगा बन रहा है तो वो सुरक्षित हैं। अब आगे देखिए एसटी कैटेगरी में यदि आप आते हैं और आपका मेगा अंक 52 से 60 के बीच बन रहा है तो ऐसे में आप जो है खुद को सुरक्षित मान के चलिए। आपका जो है 7वें चरण में जो है नियुक्ति निश्चित है। अब आगे देखिए, आगे दिव्यांग है। 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं। दिव्यांग जो भाई हैं, उनका यदि 45 से 50 के बीच मेगा बन रहा है तो उनका जो है नियोजन तय है, क्योंकि दिव्यांग भाई बहन कम है और उनके लिए आरक्षित सीटें भी है, इसलिए उनका कटअप ज्यादा नहीं जाने वाला है। सबसे कम कटअप यही दिव्यांग भाई बहनों का रहने वाला है। तो आप दिव्यांग भाई के लिए 45 से 50 यदि उनका मेगा बन रहा है तो उनकी बहाली निश्चित है। ऐसे में आप देखते हैं जो फीमेल महिला 1 to 5, यानी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो बहनें हैं, उनका क्या कुछ मार्क्स बन रहा है, क्या कुछ उसका मेधा बन रहा है, उसको एक नजर में देखिए। दोस्तों, यदि ऐसे बहन जो जनरल से हैं, यूआर में आते हैं, जनरल से हैं, उनका मेगा 62 से 65 के बीच बन रहा है, यानी कि
एक मिनिमम क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम यदि उसका 62 आ रहा है, मैक्सिमम का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मिनिमम यदि 62 आ रहा है, बन रहा उसका मेगा अंक, तो उनका जो है सीट सुरक्षित है, उनका नियुक्ति जो है सुरक्षित है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में जो महिला अभ्यर्थी आती हैं, उनका 60 से 62 बन रहा है, तो उनका जो है सुरक्षित है, कहीं ना कहीं उनका नियोजन पक्की है। आप ऐसे ही देखिए बीसी कैटेगरी में जो कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी जो बीसी कैटेगरी के हैं, उसके लिए आप देखिए 58 से 62 के बीच उनका एक अनुमान लगाया गया है कि 58 से 62 यदि बीसी कैटेगरी के महिला का मेगा अंक बन रहा है तो वो सुरक्षित है 7वें चरण में बहाली के लिए। अब ऐसे में देखिए फिर से ईबीसी कैटेगरी, इस ईबीसी कैटेगरी के जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनका यदि मिनिमम 56 मैक्सिमम 60, मिनिमम 56 और मैक्सिमम 60 है, मिनिमम 56 और मैक्सिमम 60, यानी कि इसके बीच यदि उसका मेगा बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो ये ईबीसी बहनों के लिए थी 1 to 5 के लिए। अब देखिए एससी कैटेगरी के बहनों के लिए देखें तो 54 से 58 के बीच यदि मेगा बन रहा है, 54 से 58 के बीच यदि मेगा बन रहा है एससी कैटेगरी वाले बहनों के लिए, तो वो उनका नियोजन जो है इस मेगा सूची पे पक्की हो जाएगा। ऐसे ही एससी कैटेगरी का देखें तो एससी कैटेगरी के जो बहनें हैं, उसका यदि मेगा अंक यदि 50 से 55 के बीच बन रहा है तो वो सुरक्षित है, 7वें चरण में उसका नियोजन होना तय है, पक्की है, तो निश्चिंत हो जाए। यदि मिनिमम 50 बन रहा है, मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम में बात कर रहा हूं, मिनिमम जो है 50 बन रहा है तो उनका नियोजन तय है। ऐसे ही बहन जो दिव्यांग है, जो शारीरिक तौर पे दिव्यांग है, उनके लिए भी सरकार सीट को आरक्षित रखते हैं उनके लिए। तो ऐसे बहन जो दिव्यांग है, शरीर से दिव्यांग है, उसके लिए ये मेगा सूची है कि मिनिमम 40 बन रहा है मेगा, मैक्सिमम की बात ना किया जाए क्योंकि मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम यदि 40 बन रहा है, 40 सूची मेगा सूची बन रहा है आपका, तो 40 के ऊपर कुछ भी रहेगा तो आपका नियोजन होना तय था। तो दोस्तों ये रही 1 to 5 का डिटेल्स महिला और पुरुष अभ्यर्थी का मेगा सूची का। अब ऐसे भाई बहन जो 6 to 8 के लिए यानी कि वर्ग 6 से 8 के लिए अप्लाई करेंगे विषयवार, उसके लिए क्या कुछ मेगा अंक बन रहा है उसको एक नजर में देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ मेगा बन रहा है। दोस्तों देखिए मेल भाई के लिए देखा जाए, यूआर कैंडिडेट की बात करें 66 से 70 यदि 6 to 8 में बन रहा है, जो जनरल कैटेगरी के भाई हैं उसके लिए तो मिनिमम 66 यदि भाई का बन रहा है, जनरल से है, तो वो अपने आप को सेफ माने, सुरक्षित माने। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि मिनिमम 64 बन रहा है, एक निश्चित क्राइटेरिया दे दिया गया है कि 64 से 68 रहेगा तो सुरक्षित है, लेकिन यहाँ मिनिमम की बात की जाए, मिनिमम यदि आपका 64 बन रहा है मेगा ईडब्ल्यूएस में है तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित है। ऐसे ही बीसी की बात करें तो बीसी में 6 to 8 में जो भाई है उनका यदि बीसी कैटेगरी है तो 63 यदि मिनिमम उसका यदि 63 मेगा अंक बन रहा है तो उनका जो है सीट सुरक्षित है, उनका नियुक्ति सुरक्षित है। ऐसे ईबीसी कैटेगरी में जो भाई बहन आते हैं, जो कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, उसका मिनिमम यदि 60 है, यदि मिनिमम 60 है तो 60 पे उनका जो है बहाली होना तय है, नियुक्ति होना तय है। ऐसे में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में मिनिमम 57 यदि आपका आता है, आप कैटेगरी एससी कैटेगरी से हैं, 57 आपका मेगा अंक बन रहा है तो आपका नियुक्ति तय है। ऐसे ही देखें एससी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 55 यानी कि 55 अंक के साथ यदि आपका मेगा सूची बन रहा है तो आप जो है 7वें चरण में आपका नियुक्ति पक्की है। ऐसे ही दिव्यांग अदर भाई की बात करें, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उसकी बात करें, पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो उनका दिव्यांग है और उनका 52 बन रहा है कम से कम, तो उनका नियुक्ति तय है। अब ऐसे में जो 6 to 8 यानी कि 6 से 8 के लिए जो महिला बहन है उनका किस तरह से मेरिट निर्धारित किया गया, थोड़ा सा एक नजर देखते हैं कि ऐसे महिला अभ्यर्थी
जो जनरल से जो सामान्य कोटि के हैं उनका 62 बन रहा है, मिनिमम 62 बन रहा है, तो उनका नियुक्ति होना तय है। अब कई बार प्रश्न उठता है कि इतना कम मेगा कैसे बनेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो रही है और डोमिसाइल के साथ होने वाली है, और महिलाओं की संख्या बहुत कम है, तो स्वाभाविक, और महिलाओं का 35% का आरक्षण भी है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनका जो मिनिमम कटअप होगा मिनिमम ही जाएगा। तो जो जेंडर महिला है उनका 62 जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस ऐसे महिला अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका यदि मिनिमम 60 बन रहा है, 60 से 64 के बीच बन रहा है, तो उसका नियुक्ति तय है, वो सेफ जोन में है। अब बीसी की बात करें, बीसी ऐसे महिला अभ्यर्थी जो बीसी कैटेगरी से आते हैं और उसका मिनिमम 60 और 60 से 62 के बीच मेगा अंक बन रहा है, तो वो सुरक्षित है। 7वें चरण में 6 to 8 में उसका नियुक्ति होना तय है। अब ऐसे ही बात करें ईबीसी, ईबीसी कैटेगरी में 56 से 60 के बीच जो महिला अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं और उनका मेगा अंक 56 से यदि 60 बन रहा है, तो उसका जो है नियुक्ति होना तय है, कहीं ना कहीं वो सुरक्षित है। ऐसे ही ऐसे महिला अभ्यर्थी जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी के लिए मिनिमम 54 से 58 यदि उनका मेगा अंक बन रहा है, तो वो सुरक्षित है। 7वें चरण में उसका नियुक्ति होना तय है। अब आते हैं एसटी कैटेगरी को देखें, तो एससी कैटेगरी में यदि महिला अभ्यर्थी हैं 50 से यदि 55 बढ़ रहा है, तो वो सेफ जोन में है, सुरक्षित है, उसका नियुक्ति होना तय है। अब देखते हैं ऐसे भाई बहन जो 6 to 8 में जो है दिव्यांग हैं, अदर हैं, और उनका मेरिट जो है 40 से 50 अंक के साथ बन रहा है, तो वो सुरक्षित है, वो उसका नियुक्ति तय है। दोस्तों ये डाउट था आप लोगों में कि क्या कुछ जो है कटअप जाने वाला है, जो वहां की स्थिति बना हुआ था कि बार बार कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर मेरा इतना परसेंट पे होगा, इतना परसेंट पे होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आज की इस वीडियो से आप तमाम भाई बहनों का जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों टेट न्यूज़ 24 लगातार आप तमाम अभ्यर्थियों का जो डिमांड होता है उस डिमांड को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है, और आज तक आप लोगों की जो डिमांड आई है उसको पूरा करने का हर संभव कोशिश किया है। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।